तो जो उस दिन इंटरव्यू हुआ वो कोई प्लांटेड नहीं था, ना ही हमने इनसे जो है टाइम लिया है। अचानक मुलाकात हो गई, रिक्वेस्ट की है काज़िम भाई को, और ये भाई खड़े हुए, इन्होंने काफ़ी सारे इनके साथ मेरा वो आपने सुना होगा, अभी इन्होंने वीडियो कट कर दिया है, उस वीडियो में काफ़ी सारी हमारी इनसे बहस हुई है। बिल्कुल चैलेंज किया है, शायद मनाजरे का चैलेंज है जी जी क्या आपने कबूल किया है या वो भाग गए, क्या मामला है? जी अंकल जी, मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैंने चैलेंज मंजूर किया है। तो वो जुमे वाले दिन जो है तारीख हमने फिक्स की थी, जुमे वाले दिन उन्होंने 2 बजे आना था जुमे के बाद, लेकिन वो कोटादू का जो तैमूर साहब था, तैमूर हाफी, वो भाग गया है, वो आया नहीं है। वो मसला ये था कि उसने चैलेंज किया था कि भाई ना हम ना 3 मौलाना साहब लेके आएंगे, तो वो आके जो है ना ध्यान बेटे से सवाल करेंगे, तो आपने उनके सवालों के जवाब देने हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि हमें भी इजाज़त है सवाल करने की, उसने बोला जी जी आप भी करना, वो भी करेंगे सवालात, ठीक है ना, ध्यान बेटे के साथ। तो फिर हमने उनका चैलेंज जो है ना 4 दिन पहले एक्सेप्ट किया, और टाइम बन गया जुमे के बाद भी हम आएंगे। हमारी एक महफल थी उस वक्त चौक आज़म, हमने वो भी कैंसिल की कि चलो वो आ रहे मेहमान, उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे बरोज जुमा 8 मार्च को। तो लेकिन वो जब वो जो मौलवी उन्होंने तैयार किए थे ना मौलाना साहब, वो ये मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं वीडियो में भी लगा देता हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा होगा, तो उसके साथ जैसे जैसे मेरी बातचीत हुई है। लेकिन वो ना अपने पेज के लिए फेमस होने के लिए जो है ना सहारे ले रहे हैं ध्यान बेटे के, कि हमारा चैनल चल जाए, किसी तरीके पेज चल जाए। वो आए नहीं, भाग गए, डर गए। जब उन्होंने बोला ना कि भाई मौलवी साहब आएंगे, हमने उनको कहा कि ठीक है भाई आ जाएं, मौलाना साहब आ जाएं, हमारे सर का ताज है मौलाना साहब। लेकिन वो जो उनके अपने मौलाना साहब थे, उनको भी शायद ये पता चल गया कि ये तो भाई आपस में इनका झगड़ा करवाना चाह रहा है, हमारा झगड़ा करवाना चाह रहा है अपने पेज के लिए, अपने चैनल के लिए। तो लेकिन वो नहीं आया, वो भाग गया, ठीक है ना। वो कोटादू का सहाफ़ी है, क्योंकि मैं खुद भी सहाफ़ी हूँ, और भी सहाफ़ी भाई हैं हमारे। वो ऐसी बात, कोई लड़ाई झगड़े वाला तो कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की बातें करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान बेटा अल्लाह और अल्लाह के नबी की शान बयान करता है, और हम तोड़ने वाले नहीं है, जोड़ने वाले। हम सुई धागे का काम करते हैं, कैंची का नहीं, हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। लेकिन उसने कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया है, वो नहीं आया, वो भाग गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वो सहाफ़ी है आरिफ भाई, जिनकी एक दफ़ा 2, 3, 4, 5 दिन पहले जो है ना हमारे साथ एक होटल में मुलाकात हो गई। ये सच न्यूज़ के सहाफ़ी हैं। फिर भाई ने बोला कि भाई हमें इंटरव्यू दे दो, ठीक है ना। उस वक्त उससे पहले भी एक हमारी वीडियो थी, वो ऐसे ना टॉप ट्रेंड बनी हुई थी यूट्यूब पर। तो भाई ने देखा, हम भी वहाँ चाय पीने के लिए बैठे हैं, भाई ने देखा मुझे, फिर ये आ गए कि काज़म भाई हमें इंटरव्यू दे दे ध्यान बेटे का। तो मैंने इससे बोला कि यार ये जगह तो नहीं है। इसने बोला कि भाई हमारे कोई ऐसे वैसे सवाल नहीं है कि जिनसे लोगों की दिल आज़ारी हो, हमारे सिर्फ वो सवाल होंगे कि एक मालूमात के लिए जैसे होते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। ध्यान बेटे ने भी कहा कि ठीक है आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। आरिफ भाई ने अल्लाह ताला के नाम सुने, हजूर पाक के नाम सुने, और भी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। तो उसके बाद जो है ना आरिफ भाई ने वो एक स्टेटस लगा दिया कि भाई जो है ना मैं ये कल वीडियो अपलोड करूंगा, निके पीर का मैंने इंटरव्यू किया है, ठीक है। अभी इसने नहीं वो अपलोड की, मैंने अपने पेज पे लगा दी दूसरे दिन वीडियो। वही वीडियो जो है ना एक हमारे कोर्ट ने वही वीडियो देखी और कह दिया ये प्लांटेड है, तो मैं मेरे सवालों का जवाब दे दो, ये कर दो, वो कर दो। उस जो है ना एक्सेप्ट किया। तो लेकिन आरिफ भाई वो नहीं आया, जिसमें उसने ये भी कहा कि मैं सवाल जवाब करूंगा। पहले वीडियो में उसने कहा कि मैं सवाल करूंगा और ध्यान मुझसे सवाल करेगा, फिर वो बात से भी भाग गया। फिर उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, 3 मैं मौलाना साहब लेके आऊंगा, वो सवाल करेंगे। हमने वो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मौलाना साहब तो हमारे सर का ताज है, आप उनको भी ले आए। तो माज़अल्लाह हम कोई गैब का इल्म तो नहीं जानते कि वो कुछ भी हमसे पूछेंगे, यही नमाज कुरान कलमे यही सुन लेंगे ना, तो हम सुना देंगे। हमने उनका ये भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि आ जाएं। लेकिन वो जब
उन जिन मौलवियों को या मौलाना साहब को लेकर आना था ना, उन्होंने जब देखा ना कि तो ये तो एक छोटा सा बच्चा है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान बयान करता है, तो ये तो हमें ऐसे लड़ाना चाह रहा है, उन्होंने जवाब दे दिया उसको। वो भी नहीं आ सके, फिर वो भी नहीं आया कोर्ट अद्दू। अरे भाई वो क्या प्लांटेड था जो उस दिन हमने वो किया था आपने इंटरव्यू हमारा? हम जा रहे थे, अचानक हमारी आपसे मुलाकात हुई है, हमने देखा है कि पीर साहब बैठे हुए हैं, तो हमने आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया है। मैंने सवाल भी किया है, काफ़ी इसरार हुआ है, ये भाई खड़े हुए हैं, इन्होंने भी सवाल किए हैं हमसे, एक और भी भाई था ये खड़ा हुआ है, इन्होंने भी सवाल किए हैं। उसके बाद हमारा जो इंटरव्यू था हमने आपसे लिया है, उसके बाद आपने वो अपलोड कर दिया है। वो अपलोड मैंने अरे भाई इसलिए किया था कि देखो उसमें कोई ऐसी खास बात या किसी की दिलादारी वाली बात नहीं थी, वो आपने अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा कैमरा भी चलता रहता है, जहाँ भी हम जाते हैं ना मेरा कैमरा भी होता है, क्योंकि हमारा अपना चैनल है, हम भी अपलोड करते हैं। लेकिन उस दिन जो इंटरव्यू अच्छा हुआ है, कोई ऐसी जो इंटरव्यू अवाम देखे, किसी की दिलादारी हो, ऐसी बातें उसमें नहीं थी, तो वो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना मिलके इन्होंने कर दिया, ये इल्जाम तराशी। मेरी बात सुने, आप एक बात सुने, ये जो वीडियोज है बनती रहती हैं, हर किसी पे तनकीद होती रहती है, हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, वो भी हमारी सहाफ़त से ही है, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप उस दिन मिले, उस इंटरव्यू के हवाले से अगर मैं कहना चाहूँ तो जो उस दिन इंटरव्यू हुआ वो कोई प्लांटेड नहीं था, ना ही हमने इनसे जो है टाइम लिया है, अचानक मुलाकात हो गई, रिक्वेस्ट की है काज़िम भाई को, और ये भाई खड़े हुए, इन्होंने काफ़ी सारे इनके साथ मेरा वो आपने सुना होगा, अभी इन्होंने वीडियो कट कर दिया है, उस वीडियो में काफ़ी सारी हमारी इनसे बहस हुई है, दूसरे भाई भी हैं उनसे भी काफ़ी सारी बहस हुई है, तो उस तरह से हमने इनसे इंटरव्यू लिया है, तो इन्होंने अपलोड कर दिया। अभी मैंने करना था, मैंने सिर्फ पिक्स लगाई है, बाकी आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं, हम तो कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन मसला ये इंटरव्यू लेने का एक तरीकाकार होता है ना, अरे भाई मसला ये है, मोहब्बत से बात की, मसला ये है कि ऐसे इल्जाम लगा दिए, ठीक है ना, और कह दिया जे सुल्तान राय की, अब भाई 5 साल पहले, ठीक है 6 साल पहले आपने इंटरव्यू किया है, वो बचपन था, अब भी ये बच्चा ही है, ठीक है ना, 3-4 साल का था तो अच्छा उसने कह दिया जी वो सुल्तान रही, उसके बाद 6 साल में उसको कोई खूबी नजर नहीं आई कि यार ये इतना छोटा बच्चा है, 2-2 3-3 घंटे हजूर पाक की शान बयान करता है, एक दफा भी उसके जुबान से नहीं निकला कि यार ये काम तो अच्छा करता है, लेकिन चलो यही कह देते कि भाई काम अच्छा करता है, हजूर की शान बयान करता है, लेकिन ये काम इसने गलत किया है कि प्लांटेड इंटरव्यू। आरिफ भाई मेरी बात सुने, तैमूर साहब ना ये बात ऐसे करते हैं कि इसको सुल्तान राय बनने का शौक था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। बात सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत से ऐसे औलिया थे, नेक बंदे थे जो पहले गुनाहगार थे, गुनाह करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ने हिदायत दी, उन्होंने तौबा की और वो आरिफ भाई वक्त के वलीउल्लाह बने। बेशक ठीक है, तारीख गवाह है। तो ये अल्लाह ताला किसी भी वक्त अरब भाई हिदायत दे सकता है, तो अगर कोई बंदा अच्छा काम करने लग जाए या अच्छा बन जाए, इसका मतलब कि वो उसका पिछला ही सारा निजाम तुम बयान करोगे नहीं। अब उस वक्त मैं था भी यार 3-4 साल का बचपन था बिल्कुल मेरा। देखिए मुझे नहीं पता पहले के क्या मामलात हैं आपके उनके साथ, वो भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, उसमें वो कह रहे हैं कि ये प्लांटेड इंटरव्यू है, मैंने उसको कमेंट में भी जवाब, उसको उस्ताद बोलते हैं, काबिल एहतराम है, मैंने कहा कि सर जी ये जो है हमने अचानक मिले, हमने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, तो फिर उसने कहा कि हमारा भी इंटरव्यू करवा दें, तो फिर काज़िम भाई ने शायद मैंने उसी वक्त पहला नंबर मैंने सेंड किया है, हाँ, जब उसने वीडियो बनाई है ना कि ये प्लांटेड है, पहला मैं ऐसे मोबाइल चला रहा था, अचानक मेरे सामने वीडियो ही मैंने देखी है, पहला कमेंट भी मैंने किया है, मैंने उधर अपना नंबर सेंड कर दिया, मैंने कहा मेरे साथ राब्ता करें और आप आ जाएं, ठीक है ना। और मेरा छोटा भाई है नोमी, उसने भी, उसका कमेंट अभी भी ठहरा है वहाँ, उसने भी कहा भी तुसी भी आ जाओ, ठीक है, हमने इनकार किया ही नहीं है, ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। फिर उसने वीडियो में बोला कि मैं सवाल करूंगा और ध्यान मुझसे सवाल, फिर इस बात से भाग गया, उसे पता था कि जो बच्चा पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े उलमा में बैठ के बयान करता है, मैं कहाँ उसका मुकाबला कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिर उसने कहा कि भाई मैं मौलाना साहब साथ लेकर आऊंगा, ठीक है ना, हमने वो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि भाई आप आ जाए। अभी आपका उनके साथ फिर राब्ता हुआ था जब आपने नंबर दिया है? वो नंबर दिया है, उनके साथ पूरी सेटिंग हुई, 4 दिन पूरे बात हुई है। आज जुम्मा है, आज उन्होंने आना था, जुम्मे के बाद हमारा टाइम बना है, हमने एक महफिल कैंसिल की, हमने जुम्मा पढ़ाना था, ध्यान बेटे का खिताब था चौक आजम, ठीक है, 15,000 रुपये वो हमारी खिदमत कर रहे थे कि भाई 15,000 रुपये आपकी खिदमत करेंगे, ठीक है ना, तो आप हमारे पास आ जाएं इस जुमे, हमारे पास जो जुमे पे खिताब होगा वो ध्यान बेटे का होगा।
ہم نے وہ کینسل کیا ہے, ہم نے اسے ٹائم دیا ہے, ٹھیک ہے, پوری سیٹنگ ہے, پوری چیٹ ہے میرے پاس, مطلب ثبوت ہے, لیکن اینڈ پہ جو ہے نا 2 بجے تک 3 بجے تک یہ مجھے کہتا رہا کہ وہ مولوی آ رہے ہیں, ملتان سے آ رہے ہیں, کوٹدو والوں نے جواب دے دیا ہے, وہ آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اینڈ پہ اب تک دیکھیں ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں. وہ پھر انہوں نے اینڈ پہ مجھے جواب دیا ہے, میسج میں میرے پاس ٹھہرے ہیں کہ بھئی آج کا پروگرام کینسل ہے, ہم نہیں آ رہے, نہیں آ سکتے. تو اور دوسری بات سب سے بڑی یہ کہ وہ اس انٹرویو اس لیے کر رہا تھا کہ اپنا پیج چلانے کے لیے, چینل اپنا چلانے کے لیے, اس کی خواہش یہی ہے کہ ایک اور اپنے منہ سے اقرار بھی کیا ہے. میرے پاس وہ اس کا اسکرین ریکارڈر کا اسکرین شاٹ ہے, اس نے خود لکھا ہے کہ بھائی ویڈیو ٹرینڈ میں چل رہی تھی تو میں نے بھی اس لیے بنا دی ہے. وہ ٹھیک ہے, میری بات سنیں, میں جو ہے نا انٹرویو کے حوالے سے بتاتا چلوں. جو اس دن انٹرویو ہوا ہمارا, اس میں کوئی بھی پلاننگ نہیں تھی, ہمیں اچانک ملے ہیں. تو ہم بھی جو ہے نا صافی ہمارے پاس اپنے جو اوزار ہوتے ہیں, میں اوزار ہی بولوں گا, جو ہمارے لوگوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. کیونکہ ایک جو پروفیشنل صحافی ہوتا ہے وہ جو اپنے مطلب اس کا جو لوگوز ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے. ہم جا رہے تھے, ہم نے بائک پہ پیٹرول ڈلوایا تو ہم نے دیکھا کہ دیان بھائی بیٹھے ہیں, تو میں پھر چلا گیا ادھر سے اندر. تو میں نے کہا کہ آج ان کا انٹرویو کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے نا کافی اصرار ہوا, ابھی تو انہوں نے کاٹ دیا ہے ویڈیو, اس میں کافی ساری ہماری بحث ہوئی ہے. یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ بحث ہوئی ہے, ان سے زیادہ. حالانکہ کاظم بھائی نے ہمیں کہا کہ آپ لے لیں انٹرویو, لیکن انہوں نے کافی ساری ہمارے ساتھ بحث کی ہے. اس کے بعد ہمارا جدھر جاتے کوئی صحافی وہ سوال لے کے کھڑا ہو ٹھیک جاتا ہے, میری بات سنیں, اور ہمارے بھی صحافی ہیں قابل احترام ہیں, ان کا اور جو آپ کا ہے وہ معاملہ الگ ہے. لیکن پہلے جو انٹرویو ہے, انٹرویو کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں, وہ کوئی بھی پلاننگ انٹرویو نہیں تھا. وہ میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے, اور جو میں نے وہ اپلوڈ کرنا تھا وہ میں نے اپنے چینل کو بھی بھیج دیا ہے. شاید وہ آج کل وہ انٹرویو جو ہے نا اپلوڈ ہو جائے سچ کے جو ہے نا ڈیجیٹل پیج پہ. باقی کیونکہ میرا اپنا یوٹیوب چینل تو نہیں ہے, میں نے سچ ڈیجیٹل کے لیے جو ہے نا وہ انٹرویو کیا. تو ہمارا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں ایسے کسی پر الزام لگانا چل